बेसिक्स जो है ना, हमने ज्योमेट्री की आज हम करेंगे। ठीक है, इसमें जो है सिंपल आप लोगों को पता है कि लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट और पेरीमीटर, एरिया, ट्रायंगल, ये वॉल्यूम, ये सारी चीजें आप लोगों ने जो है मैथ्स के अंदर जो है सारी पढ़ी हैं। ठीक है, तो वही चीजें अभी हम जो है थोड़ी से उनका कॉन्सेप्ट जो है वो रिवाइज करेंगे। सिंपल सिंपल है सारा, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आपके पास है ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी, और उसके ऊपर ये छोटा सा साथ एरो दिया हुआ होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये आपकी क्या है, लाइन है। आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे लाइन ए बी से। ठीक है, ये लाइन जो है कोई भी आपके पास आ सकती है। ठीक है, उसके ऊपर आपके पास डिफरेंट आपके पास पॉइंट्स आ सकते हैं, ए एंड बी। ठीक है, डिफरेंट पॉइंट्स आ सकते हैं आपके पास। और एक 2 पॉइंट्स अभी थे, लेट सपोज अगर आपके पास आ जाए 3 पॉइंट्स, ए बी एंड सी। ठीक है, तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लाइन ए बी एंड सी से। ठीक है, वैसे ज्यादातर हम इस तरह दो दो वैल्यूज को लेके जो है चलते हैं, कभी कभी इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं। जब आपके पास होगा लाइन है, ये लाइन थी। ठीक है, फिर आपके पास आ जाएगा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में, लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या डिफरेंस है, इसमें आपके पास जो है स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है ना, उसको आप कहते हैं लाइन सेगमेंट। ठीक है, ए एंड ए से लेके ये ए पॉइंट है और यहाँ पे आपके पास क्या है, बी पॉइंट है। जब हम लाइन में आए थे तो यहाँ पे आपका इन पॉइंट से जो है ना लाइन जो है आगे एक्सटेंड कर रही थी। ठीक है, वो आपके पास लाइन थी। जब लाइन सेगमेंट है तो लाइन सेगमेंट आपके इन दो पॉइंट्स के दरमियान में डिफरेंस है, इसको आप कहेंगे पॉइंट्स, नहीं, पार्ट ऑफ लाइन लाइज बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, इन दोनों के दरमियान का जो जो पॉइंट्स हैं, दोनों के दरमियान का एरिया, उसको आप कहते हैं यहाँ से ए टू बी। इसमें तो पूरी आपकी ये पूरी इन्वॉल्व थी ना, इन पॉइंट्स ए और बी के अलावा बाहर वाला एरिया भी इन्वॉल्व था। लेकिन जब लाइन सेगमेंट है आपके पास, उसमें ए से बी के दरमियान में जो भी एरिया होगा उसको आप कहेंगे ये आपकी लाइन सेगमेंट है। ठीक है, और आप इसको सिंपली ए एंड बी ऊपर एक लाइन डाल देंगे तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ए एंड बी, आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे एज ए लाइन सेगमेंट। लाइन में आप एरो ऊपर आपके पास ये एरो भी आएगा। ठीक है, लेकिन लाइन सेगमेंट के अंदर ऊपर आपके पास लाइन पे एरो नहीं आएगा। अब इसके अंदर आपके पास सबसे पहले है डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस में आपके पास पॉइंट्स हैं, लेट सपोज ए बी एंड सी। ठीक है,
ये आपके पास पॉइंट्स हैं। अब आपने इनका डिस्टेंस चेक करना है, ठीक है। वो आपको कह रहा है कि आप चेक करें ए टू सी डिस्टेंस, ठीक है। हो सकता है वो आपको कहे ए टू बी फाइंड करें या बी टू सी फाइंड करें, वो आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपको वो कौन सा डिस्टेंस फाइंड करने को कह रहा है, ठीक है। आपको पता है कि अगर आपको इनमें से कोई भी दो डिस्टेंस आपको गिवन है, ए टू सी अगर आपको गिवन है कि आपके पास ए टू सी डिस्टेंस है 8, ठीक है। अगर ए टू सी आपके पास डिस्टेंस है 8 और बी टू सी आपके पास है 4 या 5 कर लेते हैं, चलिए, ठीक है। तो इस तरह अगर आपको कोई दो गिवन हो तो आप थर्ड उसमें से ऑटोमेटिकली आप फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। इसमें भी आपका यही फॉर्मूला है। या और अब देखिए, अगर ये टोटल आपको पता है और ये आपको उसमें से हाफ ही पता है, तो इसका मतलब है कि जब आप ए एंड बी आपने फाइंड करना होगा तो आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा टोटल ए और बी का डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आपके पास बनता है ए बी प्लस बी सी। पहले ए टू बी, ठीक है, देन बी टू सी। इन दोनों को जब हम टोटल करेंगे तो वो ए टू सी का ए टू सी डिस्टेंस बनेगा ना आपके पास। तो इसलिए ये आपका एक फॉर्मूला बन जाता है ए प्लस बी एंड बी प्लस सी इज इक्वल टू ए सी। अब यहाँ पे जैसे अगर आपके पास गिवन है ए टू सी डिस्टेंस आपको गिवन है 8, ठीक है। तो जो गिवन है उसके नीचे हम उसका डिस्टेंस लिख देते हैं। अब नेक्स्ट आपको बी टू सी आपको डिस्टेंस गिवन है, तो वो आपका क्या है 5। बी और सी यहाँ पे लिखा हुआ है तो हम इसके नीचे इसका डिस्टेंस डाल देते हैं, ये आ जाएगा ए और बी ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब क्या है, अब इसमें आप कैसे फाइंड करेंगे ए बी डिस्टेंस। 8 5 को साइड पे ले जाएं, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो आपके पास ए बी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 3 आ गया, तो ये आपके पास डिस्टेंस आ सकता है। अगर आपके पास टोटल नहीं दिया हुआ, सिर्फ ए टू बी एंड बी टू सी दिया हुआ, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, वो कह रहे हैं कि आप ए सी फाइंड करें। अब ए सी की आपके पास वैल्यू नहीं है, तो ए टू बी 3 आ जाएगा और बी टू सी आपके पास आ जाएगा 5, और ए सी आपके पास नहीं है तो वो आपने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आ गया ए, तो ए सी की आपके पास यहाँ से वैल्यू होगी, ठीक है। जब आपको आपके पास दो चीजें गिवन हो तो आप उससे थर्ड चीज जो है ऑटोमेटिकली खुद ही फाइंड कर सकते हैं, उन्हीं दो गिवन जो आपको हैं उनको यूज करके। अब आपको उसका एक क्वेश्चन करवाती हूँ, ये भी एग्जाम्पल की छोटी सी, ठीक है। नेक्स्ट इसकी एग्जाम्पल है, गिवन ए बी is equal to 2x plus 3 and BC is equal to 3x plus 7 and AC is equal to 25, ठीक है। ये आपको उन्होंने दिया हुआ है, ये क्वेश्चन के अंदर साइज दिए हुए हैं। अब साथ को कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x a b and b c। ये आपको फुल क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। उसमें उन्होंने आपको डिस्टेंस बताया हुआ है कि ए टू बी आपका डिस्टेंस 2x प्लस 3 है, बी टू सी इज 3x प्लस 7, ए टू सी 25। फर्स्ट आपको कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब ए एंड बी के अंदर ये जो आपके पास एक वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, इसकी सबसे पहले आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। जब आप x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो आप उसको नेक्स्ट उन्होंने कहा है ए बी, तो आप x की वैल्यू को ए बी के अंदर जो है x की जगह पे x की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। आपके पास ए बी एंड बी सी आपके पास आ जाएगा।
अब हम इसको सबसे पहले x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। आपको पता है कि आप ये डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। a टू b एंड b टू c, ये आपके पास सारे डिस्टेंस है। अब उन्होंने आप इसमें हम पहले एक सिंपली रफ से पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, a b एंड c, ठीक है। a to b is 2x plus 3 and b to c is 3x plus 7, ठीक है। एंड a to c is 25। ये आ जाएगी, हमने एक रफ से पिक्चर बना लिया। अब हम इसको, हमें पता है डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है आपके पास, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। तो अब जो जो इनकी वैल्यूज गिवन है वहाँ हम इसकी जगह पे रिप्लेस कर देंगे। ए बी इज 2x प्लस 3 प्लस बी सी इज 3x प्लस 7, 3x प्लस 7 इज इक्वल टू ए सी की आपके पास वैल्यू है 25, तो वो भी हमने यहाँ पे डाला, ठीक है। अब इसमें से वेरिएबल्स वाली वैल्यूज को हम सॉल्व कर लेंगे और सिंपल जो नंबर हैं उनको सेपरेट सॉल्व करेंगे। 2x प्लस 3x आपके पास आ जाएगा 5x प्लस 7 एंड 3 10 इक्वल टू 25, ठीक है। अब ये नंबर 10 उस साइड पे ले जाएं, 25 माइनस 10, 5x इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 15, 5 को डिवाइड कर दें, x इज इक्वल टू 3, ये आपके पास x की क्या वैल्यू आ गई 3। फर्स्ट हमारा x जो है वो फाइंड हो गया। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, a एंड b। तो अब a b की आपके पास जो ओरिजिनल वैल्यू है वो है 2x प्लस 3, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 2x आपके पास वेरिएबल था, x की अब हमने वैल्यू फाइंड कर लिया ना, तो हम ये रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3, 2 3 are 6 plus 3 is equal to 9। नेक्स्ट आपने फाइंड करना है b एंड c, 3x प्लस 7, 3x की जगह पे हम 3 रिप्लेस कर देंगे प्लस 7, 9 प्लस 7 क्या आ जाएगा आपके पास 16, ठीक है। ये आ गया आपके पास। अब हमारे पास तीनों वैल्यूज आ गई हैं, x की भी आ गई है, a b एंड b c की। अब हम चेक करते हैं कि हमारा ये जो फॉर्मूला है, आप हमें रीचेक करते हैं कि हमारी ये वैल्यूज सही आई है कि नहीं। हम इस फॉर्मूला के अंदर, ओरिजिनल फॉर्मूला के अंदर हम ये डाल के देखते हैं कि हमने सही वैल्यूज फाइंड की हैं कि नहीं, ठीक है। आप इसको लिखने की चेक काम करें, ठीक है, लास्ट में। अब ए बी आपके पास आया है 9, बी सी इज 16, लास्ट आपको ए सी गिवन था 25। तो अब हमने राइट हैंड साइड को इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड चेक करना है, ठीक है। आपको इसको ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 25, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, ठीक है। तो ये हमारा सही है। हमने जो भी वैल्यूज फाइंड की हैं, ए बी बी सी एंड एक्स की जो भी वैल्यूज हमने फाइंड किए, डिस्टेंस हमने जो फाइंड किया है वो हमारा सही है। ए टू बी हमारा डिस्टेंस था 9, बी टू सी हमारा डिस्टेंस 60, ठीक है। इसको आप एक और इसका नाम भी दे सकते हैं, इसको कहते हैं एडिशन पोस्टुलेट फॉर्मूला, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप एडिशन फॉर्मूला भी कह सकते हैं, एडिशन पोस्टुलेट फॉर्मूला भी कह सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है, ए बी इज इक्वल टू 10, बी सी इज इक्वल टू
2x plus 4. CD is equal to 12. AD is equal to 36. Find length means distance of B and C. ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें गिवन है, जस्ट वो कह रहे हैं बी एंड सी की वैल्यू फाइंड करें आप। ठीक है, डिस्टेंस फाइंड करें तो लेंथ इनके दरम्यान कितने डिस्टेंस है वो फाइंड करें। अब आपको अभी आगे जिससे पिछली एग्जांपल की लास्ट एग्जांपल अभी आपको करवाई है, सेम वैसे ही करते हैं। कभी आपके पास अब पॉइंट्स कितने आ गए हैं? 4 पॉइंट्स आ गए, ए बी सी एंड डी। ठीक है, ए टू बी आपके पास है 10, B to C is 2x plus 4, C to D is 12 and A to D means total आपके पास है 36। अब सारों की वैल्यूज हमारे पास गिवन है। सिंपल ये देखिए कि यहाँ पे हमारे पास है एक वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है 2x plus 4। यहाँ पे अब हमारे पास x की वैल्यू होगी तो हम वो डाल देंगे। ठीक है, अगर ये सिंपल ये हमें ना गिवन होता तो हम 36 में से फिर इन दोनों को ऐड करके 36 में से माइनस करके तो हमारे पास ये बी एंड सी का डिस्टेंस आ जाता। लेकिन क्या है, अब इसके अंदर हमारे पास एक वेरिएबल इन्वॉल्व हो गया। ठीक है, एक्स इन्वॉल्व हो गया, तो इस वजह से हमें पहले एक्स की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो हमें फॉर्मूला पता है डिस्टेंस का, आपके पास है ए बी प्लस बी सी। पहले ये था ना ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। अब आपके पास 4 आ गए, तो अब आपने ए बी बी सी एंड नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा सी डी प्लस सी डी। ठीक है, इज इक्वल टू ए बी, लास्ट वाला फर्स्ट वाला एंड लास्ट। ठीक है, टोटल। अब इनकी वैल्यूज आप इनके यहाँ पे डाल दें। ए बी इज 10, बी सी इज 2x plus 4, सी डी इज 12, ए डी इज 36। ठीक है, अब बाकी सारे नंबर्स को ऐड कर लेंगे और फिर उस 36 की साइड पे लेके जाके उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो पीछे यहाँ पे जो वेरिएबल है 2x वो ऐसे ही रहेगा, बाकी नंबर्स को ऐड करें और उसको दूसरी साइड पे ले जाएं और सब्ट्रैक्ट करें। 36 और 7 आपके पास, इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 10 14 और 5 14 माइनस 14। ठीक है, इसको आप सब्ट्रैक्ट करें, क्या आ रहा है 10 एंड 4 और 12 26। 2x माइनस 36 माइनस 26। ठीक है, 2x इज इक्वल टू 10, आप इसको 2 से डिवाइड कर दें, x इज इक्वल टू 5। आपके पास x की वैल्यू आ गई 5। अब सिंपल आप क्या करें, आपने b एंड c फाइंड करना है। ठीक है, b c का आपके पास क्या गिवन है 2x प्लस 4। x की वैल्यू रिप्लेस कर दें, यहाँ पे 5 डालना प्लस 4, तो 5 are 10 प्लस 4 इज इक्वल टू 40। ये आपके पास डिस्टेंस आ गया। लास्ट में जब हम इसको चेक करेंगे तो चेक में आप कैसे लिखेंगे? सिंपल आपने वैल्यूज डालनी है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ए बी इज 10, बी सी हमने फाइंड किया 14, सी डी इज 12 एंड 36। अब इसको ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 36 इज इक्वल टू 36। मीन्स कि हमने जो भी हमने वैल्यूज फाइंड की हैं हमारी वो एक्यूरेट है। अब आपके पास है रेज एंड एंगल। ठीक है, रेज
रेज में आपके पास क्या इंक्लूड है, आपके इसमें रेज में आपके पास ए एंड बी दो एंड पॉइंट्स हैं, ठीक है, दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी। इसमें आपकी स्टार्ट होती है, किसी भी पॉइंट से स्टार्ट हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ए से भी स्टार्ट कर सकते हैं और बी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। क्या वो कह रहे हैं कि अगर आपका ए से स्टार्ट होगा तो वो आपका मूव करेगा दूसरे पॉइंट की तरफ, ठीक है, और उस पॉइंट से वो आगे इंफिनिटी किसी साइड भी आगे जो है दूसरे पॉइंट की तरफ वो आगे इंफिनिटी चला जाएगा। लेट्स सपोज अगर वो बी टू ए की तरफ मूव कर रहा है, बी से वो स्टार्ट कर रहा है और ए की तरफ ए की डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, ठीक है। तो अब ए की डायरेक्शन से वो और आगे इंफिनिटी की साइड पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी है रे। और एंगल में आपके पास क्या आ जाता है, एंगल कह रहे हैं वो कि यूनियन ऑफ टू रेज, ठीक है, विद कॉमन विद कॉमन एंड पॉइंट। कह रहे हैं कि आपके पास रेज में तो सिर्फ ये सेपरेट सेपरेट है ना, कोई भी वो ए से स्टार्ट करेगा बी की साइड मूव करेगा और फिर आगे इंफिनिटी चला जाएगा। अगर बी से स्टार्ट करता है तो वो ए की तरफ मूव करेगा या जो भी पॉइंट है आपके पास और आगे इंफिनिटी की साइड पे चला जाएगा, ठीक है। ये आपके पास है रे, ठीक है। और एंगल में आपके पास वो कहना है कि दो रेस को जब आप ज्वाइन करते हैं, ठीक है, और उनका उनका एक जहां जहां जब वो ज्वाइन करते हैं और उनका एक कॉमन एंड पॉइंट होगा, ठीक है, वहां पे जब दो रेस ज्वाइन करेंगी तो वो आपका क्या बन जाएगा, एंगल बन जाएगा। अब जैसे आपके पास है, आप ये एक पॉइंट है ए, ठीक है, ए से उसने स्टार्ट किया और वो यहाँ पे आपके पास पॉइंट है बी, ठीक है। ए से स्टार्ट किया उसने और वो उसने मूव किया बी की साइड पे और आगे वो इंफिनिटी की तरफ चला गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपके पास एक और है, ए उसने स्टार्ट किया ए से और वो पॉइंट सी की तरफ मूव किया उसने और आगे फिर वो इंफिनिटी की तरफ चला गया। एक ये रे है और एक ये रे, जब हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ये ए बी एंड ये ए बी रे थी और ये ए सी रे थी, तो ए सी रे को जब हमने इसके साथ ज्वाइन किया तो अब देखिए ये आपके पास दो रेस ज्वाइन हो गई हैं और दो रेस जब ज्वाइन हुई हैं तो ये आपके पास क्या बन गया है, एंगल। और इनका कॉमन एक ही पॉइंट आया है, वो क्या है, ए, ठीक है। दो रेस ज्वाइन करेंगे तो आपके पास एंगल बनेगा और उनके पास उनका एक ही कॉमन एंड पॉइंट होगा। स्टार्टिंग मतलब इन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट एक ही था ना, इसका भी ए बी एंड ए सी का स्टार्टिंग पॉइंट ए था, ठीक है, तो हमने इसलिए उनको ज्वाइन ए से किया, ठीक है। अगर आपके पास होता सी टू, यहाँ पे सी और कह रहे हैं, ठीक है, फिर क्या होता, सी एंड कोई और चीज था, यहाँ पे भी फिर हमें चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि अगर कॉमन होगा तो तभी वो ज्वाइन करेगा, अगर कॉमन नहीं होगा तो वो ज्वाइन नहीं करेगा। बी सी एंड डी, इसको सी डी कह देते हैं, इसको सी एंड डी कह देते हैं, ठीक है। तो जब ये सी और बी है और ये सी और डी इस साइड पे हम ज्वाइन करेंगे तो हमारा ये एक कॉमन पॉइंट बन जाएगा।